मुझे तो अफसोस है हमारे कौम के लोगों के ऊपर, मुझे तो अफसोस है हमारे कौम के लीडरान के ऊपर, मुझे अफसोस है हमारे कौम के सरबराह के ऊपर, जिनको हम मानते चले आए हैं, जिनकी बात हम हमेशा मानते चले आए। आज क्या हो गया है? चूड़ियां पहनकर बैठ गए हैं घर के अंदर। कोई आवाज नहीं उठ रही है। इस वक्त तो हिंदुस्तान में 23 करोड़ मुसलमान रास्ते पर आ जाने चाहिए थी। हमारी बहनों की इज्जत पे आवाज उठी है, हमारी बहनों की इज्जत पे आ जाने की कोशिश की जा रही है, हमारी बहनों की हिजाब के ऊपर आवाज उठी है। हिजाब हमारे धर्म में फर्ज करार दिया गया है और हमारी बहनें उसे पहनेंगी, चाहे कोर्ट भी ऑर्डर दे दे, चाहे कोई भी कुछ कह दे, हम उसे नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। और अगर जरूरत पड़े तो करोड़ों की तादाद में मुसलमान रास्ते पर उतरेगा और आवाज उठाएगा कि यह नहीं माना जाएगा। सेंट्रल सरकार के देख रेख में यह सब कुछ हो रहा है और उनके कहने पे ही सब कुछ हो रहा है। असल में मुद्दा क्या है, ये बात समझने की ज़रूरत है। जब जब हिंदुस्तान में कोई बड़ा कांड होता है तो उसके जगह में ऐसी कुछ मामलात सामने आ जाते हैं। ये धर्म और नफ़रत की राजनीति को सामने लेकर आते हैं। अभी आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा एक बैंक फ्रॉड हुआ है, 23,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड। उसको छुपा देने के लिए यह मुद्दा को सामने लाया गया है हिंदुस्तान में, क्योंकि उनके पास एक ऐसा मुद्दा चाहिए था जो मुद्दे को वो सामने लेकर आए। और जो सबसे बड़ा मसला है कि 23,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड जो कि उनके फंडर हैं उन्होंने किया है, उसको दबाने के लिए उन्होंने ऐसा मुद्दा को सामने लेकर आए हैं कि मुसलमानों के हिजाब के ऊपर उंगलियां उठाई गई। आप हमेशा देखेंगे कि ये टारगेट हमेशा माइनॉरिटी को ही करेंगी। कभी मुसलमानों की ट्रिपल तलाक के ऊपर मसला उठा देंगी, कभी जो है सिखों को फार्मर बिल के लेके उन्होंने उठा दिया इस तरह से मामला, कभी आप देखेंगे दलितों के ऊपर अत्याचार होना शुरू हो जाता है, यूपी में रेप हो जाता है और रेप होने के बाद उनके उस शव को जो मर जाती है बच्ची, उसके शव को जला दिया जाता है और अंतिम संस्कार भी करने को नहीं दिया जाता है। यही चीज करती चली आई है क्योंकि ये नपुंसक सरकार है ना, ये अपनी गलती को एक्सेप्ट कर नहीं सकती। ये जब भी कोई चीज किया है इसने गलत ही किया है और अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसे ही कुछ हरकतें वो करती चली आई। 100% दिखानी चाहिए, मगर वो तेजी क्यों दिखाएगी? हैंड्स इन ग्लव है। आपने देखा विजय माल्या को किस तरह से इन्होंने ग्रीन चैनल के जरिए पार कर दिया, मेहुल चोकसी को किस तरह से पार कर दिया। अब मामला इस तरह अभी आ गया है कि ये मिस्टर अग्रवाल हैं। अब मिस्टर अग्रवाल को भी किसी तरह से देखिएगा आप चुपचाप जो है निकलवा देंगे, ये भी हिंदुस्तान से बाहर चले जाएंगे। और हिंदुस्तान की आम गरीब मजदूर जनता जिसके पैसे बैंकों में पड़े हुए हैं और जिसके पैसे को लूट लिया गया है लोन के नाम पे, 23,000 करोड़ रुपए का मामला है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। फिर वो मुंह देखते रह जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा और ये मिस्टर अग्रवाल कब हिंदुस्तान से तड़ी पार हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा और दूसरे देश में जाके ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। देखिए सुसाइड का रेट इस सरकार के आने के बाद बढ़ गया है। गरीब लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे लोन लिए हैं, 1 लाख 2 लाख 50,000 बैंक से लोन लिया, चुका नहीं पा रहे, इज्जत प्यारी है, सुसाइड कर लिया। मगर ये लोग जो 23,000 करोड़ रुपए, हजारों लाखों करोड़ों रुपए जो है ये बैंक से ले लेते हैं, ये ऐश की जिंदगी जीते हैं। इनका क्या है, इन्होंने ऑलरेडी करोड़ों रुपए स्विस बैंक में डाल के इत्मीनान से बैठे हुए हैं। ये सरकार जब आई थी इन्होंने कहा था कि हम काला धन वापस लेकर आएंगे, स्विस बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं वो वापस लेकर आएंगे और हर आदमी हर गरीब के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए होगा। अरे 15 लाख तो दूर रुपए की बात है भाई, 15,000 रुपए भी किसी के अकाउंट में नहीं आया। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आ जाएंगे, हर चीज की दाम कम हो जाएगी। आप बताइए हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 100 से ऊपर पेट्रोल का दाम चला गया है, डीजल लगभग 100 रुपए टच करने वाला है, एलपीजी का दाम जो है आसमान छू रहा है। कोई भी चीज की दाम आप देखिए कहीं कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता चला गया है। और आज हिंदुस्तान की जीडीपी एकदम खराब से खराब, हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में इतनी खराब जीडीपी नहीं आई थी। हम बांग्लादेश से भी खराब आज की तारीख में हो गए, बांग्लादेश हमसे बेहतर हो गया है। राजा सिंह बीजेपी का वो दल्ला है, वो एजेंट है जिसने डर और नफरत की राजनीति को आग लगाई है, सुलगाया है और यह सुलगाने की बार बार कोशिश करता रहता है। बार बार उसके विवादित बयान आते हैं, मगर पता नहीं हमारे जुडिशियरी को, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को क्या हो गया है कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है। अभी फिर उसने डराने की कोशिश की है लोगों को, यूपी के लोगों को धमकाने की कोशिश की है, यह कह के कि जिसने भी बीजेपी को वोट नहीं किया उसके घरों पे बुलडोजर चलाए जाएंगे या जेसीबी रेडी है वो चलाए जाएंगे। क्या यह बयान एक्सेप्टेबल है? राजा सिंह का फौरन एमएलए-शिप छीन लेनी चाहिए और फौरन उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एंड ही शुड बी टेकन बिहाइंड द बार्स इमीडिएटली, एक्शन होना चाहिए। कैसे कह सकते हैं हिजाब के खिलाफ? योगी जी जो खुद
हर वक्त घेरुआ कपड़ा पहने रहते हैं, वो बोल कैसे सकते हैं? उनको शर्म नहीं आती? आज हिजाब के ऊपर बात उठ रही है, अगर सिखों के टर्बन के ऊपर बात उठेगी तो सिख क्या करेंगे? मुझे तो अफसोस है हमारे कौम के लोगों के ऊपर, मुझे तो अफसोस है हमारे कौम के लीडरान के ऊपर, मुझे तो अफसोस है हमारे कौम के उन सरबराह के ऊपर जिनको हम मानते चले आए हैं, जिनकी बात हम हमेशा मानते चले आए। आज क्या हो गया है? चूड़ियां पहनकर बैठ गए हैं घर के अंदर, कोई आवाज नहीं उठ रही है। इस वक्त तो हिंदुस्तान में 23 करोड़ मुसलमान रास्ते पर आ जाने चाहिए थी। हमारी बहनों की इज्जत पे आवाज उठी है, हमारी बहनों की इज्जत पे आ जाने की कोशिश की जा रही है, ऊपर आवाज उठी है। हिजाब हमारे धर्म में फर्ज करार दिया गया है और हमारी बहनें उसे पहनेंगी, चाहे कोई भी ऑर्डर दे दे, चाहे कोई भी कुछ कह दे, हम उसे नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। और अगर जरूरत पड़े तो करोड़ों की तादाद में मुसलमान रास्ते पर उतरेगा और आवाज उठाएगा कि यह नहीं माना जाएगा। मैं सलाम पेश करना चाहता हूं वो बाप को जिसने अपनी बेटी को स्कूल से वापस ले गए। हम हिजाब एक्सेप्ट करेंगे, अगर तालीम नहीं मिलती है तो नहीं सही। मैं तो अफसोस करता हूं हमने करोड़ों रुपए के मदरसे कायम किए हैं, क्या उन मदरसों पे असरी तालीम का इंतजाम नहीं किया जा सकता था? क्यों नहीं किया हमने? कौन पढ़ेगा डॉक्टरी, कौन करेगा इंजीनियरिंग, कौन बनेगा लॉयर? मुसलमान सिर्फ हिफ्ज करता रहेगा, आलिम बनेगा। अच्छी बात है, वही आलिम अगर कल डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ब्यूरोक्रेट्स बन जाता है तो सोचिए वो क्वालिटी क्या होगा। उसके अंदर दीन भी रहेगा, दुनिया भी रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इल्म हासिल करना है तो चीन चले जाओ। तो किस चीज की इल्म हासिल करने की बात कही थी उन्होंने कहा था कि इल्म हासिल करना है तो चीन चले जाओ। तो क्या दीन हासिल करने की बात कर रहे थे? अरब से बेहतर कोई कुरान पढ़ा सकता था, अरब से बेहतर कोई आलिम बना सकता था, अरब से बेहतर कोई मुफ्ती बना सकता था। क्यों यह बात समझ में नहीं आ रही है कि उन्होंने असली तालीम की बात की थी कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, ब्यूरोक्रेट्स बनना है, पायलट बनना है, उसके लिए आपको चीन में जाना पड़े तो चीन जाओ। हम भूल गए इस बात को। हमने बड़े बड़े मदरसे कायम किए, हजारों एकड़ जमीन के ऊपर के मदरसे हमारे हैं, मगर असली तालीम का इंतजाम नहीं है। आज हमारी बहनों के साथ जो मामला हो रहा है इसमें हमारी गलती है। हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काम कायम नहीं किए। कहां है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? उन मदरसों पे क्या असली तालीम का इंतजाम नहीं हो सकता था जहां हमारी बहनें बाइज्जत हिजाब पहनकर वहां जाके दीनी तालीम और असली तालीम, और साथ जिस तरह से हमारे क्रिश्चियन भाइयों ने मिशनरीज कायम किए, क्या हम इस्लामिक मिशन कायम नहीं कर सकते थे जिसमें असली तालीम और इस्लामी की तालीम दोनों दी जाती? बहुत कमी है इसकी चीज की। अब भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? नहीं, बहुत देखिए, लड़कियों की तालीम बहुत बढ़ गई है। बीजेपी सरकार ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक मर्द को अगर तालीम दी जाती है तो वो एक फर्द को दिया जाता है, और एक बच्ची को अगर तालीम दी जाती है तो गोया कि उसको पूरा नस्ल को तालीम दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार इस वक्त घबरा गई है कि जिस तरह से मुसलमानों की लड़कियों की तालीम में, एजुकेशन में बढ़ोतरी होते चले जा रही है, जिस तरह से लड़की पढ़ लिख कर कामयाब हो रही है, वो घबरा गई है कि लड़कियां अगर पढ़ लेंगी तो पूरा नस्ल पढ़ लेगा, और पूरा नस्ल पढ़ लेगा तो मुसलमान के अंदर जागरूकता आ जाएगी, और जागरूकता अगर आ जाएगी तो इनकी सरकार को कायम रखना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए इन्होंने हिजाब के ऊपर एक्शन उठाया है कि ये हिजाबी गर्ल्स आज अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर रही हैं, इनको तालीम से ही रोक दो तो कम से कम इनके नस्ल जो है वो कामयाब नहीं हो पाएगी, इनके अंदर जागरूकता नहीं आ पाएगा। पहली बात, आपके चैनल के माध्यम से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों, बहनों, स्टूडेंट्स और सबों को कहना चाहते हैं कि देखिए, जिस तरह से सिख भाइयों के सर का टर्बन उनके सर का ताज है और उनके धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो वो कभी भी नहीं उतार सकते, क्या सिख भाई अपने सर का टर्बन खोल के स्कूल जा सकते हैं या कॉलेज जा सकते हैं? कभी नहीं हो सकता। उसी तरह हमारी बहनों के लिए हिजाब उनके सर का ताज है और वो अपने सर का ताज को कहीं भी छोड़ नहीं सकती। मैं सेकुलर भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आइए हम सब मिलकर आवाज उठाएं, और ये जो मतलब गैर कानूनी बात हो रही है या बेजा बातें हो रही हैं, इसके खिलाफ हम बात उठाएं। मकसद इनका है कि सही चीज़ों से ध्यान भटकाना, ध्यान ना भटके, और इनको हम बता दें कि हम हिजाब को बैन करना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, हिजाब इज़ आवर फेथ एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ आवर फेथ इज़ आवर फंडामेंटल राइट।